हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेलार एकेडमी। आज का है इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 16 और मैं नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी को तो टी बोलना है और डीएक्स मैनेज करना है। इंटीग्रेशन का ये एक मैंने टाइप मतलब प्रॉपर्टी के लिए हिसाब से भी सिखाया था और अब टाइप के हिसाब से भी सिखा रहा हूँ। ये और नेक्स्ट लेक्चर में 2 लेक्चर इस टाइप के लिए निकालने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है इसलिए। और फिर जो वीडियो 21 से लेके 30 होंगे उसमें और इसके रैंडम सम्स आते रहेंगे। बट अभी के लिए तो ये टाइप समझाने के लिए ये और नेक्स्ट वीडियो में दोनों इस टाइप के लिए दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जैसे कि ये सम देखिए, साइन स्क्वायर साइन कुछ नंबर, यहाँ पे साइन हो ना हो ठीक है, पर साइन का डेरिवेटिव कॉस ऊपर है वो बहुत मैटर करता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा साइन एक्स को टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x dx। एक्चुअली sin x का डेरिवेटिव सिर्फ cos x होता है, t का डेरिवेटिव होता है dt by dx। क्या हमारे पास cos x dx है? जी हाँ, cos x dx है। तो ये क्या बनेगा, sin x बन गया t, नीचे क्या बनेगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 और cos x dx बन गया dt। अब हमें इसको जैसे सॉल्व करने करते हैं, मतलब आइदर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या फिर पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं वोट करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो t माइनस 3 t माइनस 1 dt और फिर वही हमारा सेम पार्ट कंसीडर क्या भाई, t अपॉन t माइनस 3 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस 3 प्लस b अपॉन t माइनस 1। ठीक है, सेम कंसेप्ट है। मैं 2 सेकेंड में सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा जगह भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। तो अगर मुझे a निकालना है तो 3 अपॉन ये आएगा 2 और सॉरी या ये 3 अपॉन ये 3/2 बनेगा, 3 अपॉन 2 और b निकालने के लिए 1 आएगा तो 1 अपॉन माइनस 1/2। ठीक है, तो आप बाद में वेरीफाई कीजिए, कुछ मिस्टेक होंगे तो एरर होंगे तो ये कर लीजिए। Therefore, what you have is t upon t minus 3 into t minus 1 is equal to 3/2 1 upon t minus 3 minus 1/2 1 upon t minus 1, right? So what is integration of this dt is equal to integration of this dt? तो ये आएगा 3/2 log of mod of t minus 3 minus half log mod t minus 1 plus c। Therefore ये आएगा लास्ट स्टेप है 3/2, ये आएगा log mod t कौन था हमारा, साइन, राइट, साइन x था। तो साइन x माइनस 3 माइनस हाफ log mod साइन x माइनस 1 प्लस c। आगे देखते हैं, जैसे कि ये इंटीग्रेशन sec x tan x अपॉन 9 माइनस 16। देखते ही लग रहा है कि tan x को t बोलता हूं, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि tan x को t बोलूंगा तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, ना कि sec x tan x। तो मैं उल्टा पूछता हूँ, sec x tan x किसका डेरिवेटिव है? तो भाई sec x tan x मुझे कहता है sec x का डेरिवेटिव है। तो इसी सम को मैं कुछ रिफ्रेश करता हूँ। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी आपको है ना बहुत यूजफुल है। व्हाट इज tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। कैन यू सी दिस? तो ये 9 प्लस 16 तो ये आएगा 25 माइनस 16 sec स्क्वायर x और ये आएगा sec x tan x इंटू dx। अब मैं बोलूंगा sec x को t, तो अगर sec x को t बोला तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x tan x dx क्या बन जाएगा, dt। तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 dt क्योंकि न्यूमरेटर पूरा रिप्लेस हो गया अपॉन 25 माइनस 16 t स्क्वायर। चलिए एक बार फॉर्मूला वापस देखते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/2a, राइट, लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इजंट इट? और x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई भी करना है हम लोगों को, राइट। तो ये आएगा 1/40 लॉग मॉड 5 प्लस 4 टाइम्स t कौन है, sec x अपॉन 5 माइनस 4 sec x। अगर आपको बहुत ज्यादा कुछ शो ऑफ मारना है तो sec को 1/cos बोल के 5 cos x प्लस 4 अपॉन 5 cos x माइनस 4 भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन कीप इट एज इट इज। नाउ इज दैट ओनली वे टू सॉल्व दिस सम? तो ऐसे कुछ नहीं है, आप चाहे तो sin cos में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो कि sin cos में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। सी देयर आर सो मेनी वेज, ट्राई करके देखते हैं। चलिए, तो व्हाट इज sec
सेक इज वन, सेक कैसा आएगा 1/cos, चलिए मैं सिर्फ सी और एस में लिख रहा हूं। tan इज व्हाट sin बाय cos, और ये क्या आएगा 9 माइनस 16 कितना भाई sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, राइट। तो ये cos स्क्वायर कट जाएंगे एलसीएम मारने के बाद, तो ऊपर क्या आएगा sin और नीचे क्या आएगा 9 cos स्क्वायर माइनस 16 sin स्क्वायर बराबर, ये हो गया ऑफकोर्स। तो कैन आई फर्दर राइट, ऊपर साइन है राइट, मुझे cos x को पक्का t बोलना है, तो कैन आई राइट sin 9 cos स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स 1 माइनस cos स्क्वायर, राइट। और फिर cos x को t बोलूंगा, sin x dx dt बनेगा। सो देयर आर सेवरल वेज टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ सम, हमें सिर्फ सोचना पड़ेगा हम कैसे करें। और ये t बोलने वाली कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि पहले 16 टाइप में नहीं बैठ रहा है, जो कि देखते समझ में आता है कि ये टाइप 1 है या टाइप 4 है या टाइप 5 है, उसमें नहीं बैठ रहा है, तो जनरल ये टाइप टी वाले सम होते हैं। किसी को तो टी बोलना है और हम लोगों को काम निपटा लेना है। चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली पहले दिमाग में यही चीज आती है कि भाई यू इंटू वी मारूंगा मैं, और अगर यू इंटू वी मारूंगा तो बीइंग दिस अलजेब्राइक टर्म राइट एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल, आइलेट में ए पहले आता है, मतलब ये u आएगा और ये v, और अगर ये u और ये v है तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx, इजंट इट। सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, बताओ ई रेस टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है। द आंसर इज यू कैन नॉट इंटीग्रेट ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये पूरा आइडिया फ्लॉप, ये नहीं कर सकते हम लोग। तो चलिए वापस एक बार स्टार्ट करते हैं, एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से मुझे समझ गया ई रेस टू ऊपर कुछ भी 2x चलेगा, 2x प्लस 5 चलेगा, ई रेस टू ऐसे उठ पटांग दिखा रही दिखाना, मुझे समझ में आता है कि भाई उसी को टी बोलना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वही है, कुछ तो उठ पटांग दिख जाता है, कुछ तो है ना रेगुलर नहीं लगता है, और वही रेगुलर ना दिखने वाली चीज को आपको टी बोलना है, क्योंकि ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ई रेस टू 2x का होता है, ई रेस टू 2x माइनस 3 का होता है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर का नहीं होता, तो उसे एक्स स्क्वायर को टी बोला। आगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx विल बी dt। तो ये इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का मतलब एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर एक्स dx ऐसे लिखता हूं, इजंट इट, x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा t, ई रेस टू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा ई रेस टू t, और x dx क्या बनेगा dt बाई 2। नेक्स्ट स्टेप हाफ बाहर, और अब ये uv, ये आपको दिख रहा है अलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल, तो ये आएगा t इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन dt। तो ये आएगा हाफ, ये आएगा t ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी प्लस c, एंड लास्ट स्टेप हाफ, मैं ई रेस टू टी कॉमन निकालता हूं, ई रेस टू टी इंटू टी माइनस प्लस c, दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए एक और सम देखते हैं ऐसे ही हम लोगों के सब्स्टिट्यूशन वाला, और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख के ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आती है कि क्या मैं वो टाइप कर सकता हूँ, वो tan x by 2 वाला टाइप। तो लॉजिक ऐसा है, tan x by 2 में ना ये एंगल x और ये एंगल 2x नहीं था, दोनों सारे एंगल x ही थे, या फिर सारे एंगल 2x ही थे। क्या मैं ये टाइप अप्लाई कर सकता हूँ cos स्क्वायर से डिवाइड करने वाला, तो वो भी शायद तकलीफ ही देगा। cos स्क्वायर से डिवाइड करने वाला टाइप में तो मैं सोच के मतलब करके दिखा सकता हूँ। अगर मैं ऊपर ने जो cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x बराबर, ये 2 sin x cos x है, मतलब ये tan x बनेगा राइट, और ये भाई साहब क्या बनेंगे, cos x बनेगा sec x राइट। मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे, फिर ये तकलीफ देगा। ऐसे नहीं कि ये सॉल्व नहीं होता है, मैं अभी भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। देखो ऐसे से ना इंटीग्रेशन में दिमाग अच्छा है ना आपके पास, तो आप जो चाहिए कर सकते हो। मैं ऊपर नीचे है ना sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आप बता सकते हो, ऊपर sec x माइनस tan x है तो नीचे sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x, मैं बोल रहा हूँ sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, क्या होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, वो तो 1 होता है, और फिर ये इंटीग्रेशन बनेगा sec क्यूब x माइनस sec स्क्वायर x इंटू tan x dx राइट। और ये मैंने आपको करके दिखाया है, sec क्यूब भी 2 बार दिखाया है, और ये भी एकदम आसान है, tan x को t बोलेंगे, sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। सो ये भी एक तरीका है हम लोगों को इसको सॉल्व करने का। Whereas जो टाइप मैं दिखाना चाहता हूँ, टाइप इन द सेंस वो टाइप से हो गया राइट, जो कंसेप्ट मैं सिखाना चाहता हूँ वो ऐसे है कि cos x प्लस 2 sin x cos x, isn't it? आगे क्या कर सकता हूं मैं इसमें से, तो मुझे लगता है मैं 1 अपॉन cos x कॉमन निकालता हूं, है 1 प्लस 2 sin x dx।
अब है ना बहुत टेम्पटिंग हो रहा है कि मैं sin x को t बोलूं तो कुछ भी हो जाए cos x dx dt बन जाएगा, बट भाई cos x नीचे ऊपर नहीं है, क्या आप समझ पा रहे हो? तो एक काम करता हूं मैं ना, ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये cos x आएगा और यहाँ आएगा 1 प्लस 2 sin x, और नीचे क्या आएगा, ये टर्म क्या आएगी, मैंने cos से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, तो cos ये आएगा cos स्क्वायर x, चलिए मैं ऐसा लिखता हूं dx। अब जाके मैं sin x को बोलूंगा t, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x dx बन जाएगा dt। सच में क्या बोला मैंने, sin x को अगर t बोलना था तो cos x ऊपर चाहिए था, जो नहीं था तो मैंने किया वो मैनेज, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि मुझे पता था नीचे cos स्क्वायर बनेगा, तो ये 1 dt बन गया। और cos स्क्वायर बचपन से होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये आएगा 1 प्लस 2t। और फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी 2 सेकंड इंटीग्रेशन भूल जाओ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। तो ये आएगा a अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी अपॉन 1 प्लस 2t। पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके फैक्टर्स देखो, 1 माइनस टी 1 प्लस टी, और फिर इनके 3 फैक्टर्स करके आपको ये सॉल्व करना है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और टी का आंसर आने के बाद लास्ट में आपको टी की जगह डालना है साइन एक्स। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में यही टाइप में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।